आप सबसे अधिक संवाद किसके साथ करते हैं? आपके जीवन साथी के साथ, बेटे बेटी के साथ, दफ्तर में किसी सह दफ्तर में किसी सहकर्मी के साथ? नहीं, आप सबसे अधिक जिस व्यक्ति के साथ बात करते हैं वह हैं वह हैं आप स्वयं। इसे आत्मचर्चा कहा जाता है। इसे आत्मचर्चा कहा जाता है। हमारी आत्मचर्चा दरअसल हमारी आत्म छवि, हमारी प्रसन्नता और अंततः इस धरती पर अपनी जीवन यात्रा पूरी होने पर हमारी विरासत तय करने में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। आपका अवचेतन मन अपने विश्वास को साकार करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करेगा। बाइबल में कहा गया है, जैसे इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही होता है। यदि मैं स्वयं को कहता हूं कि मुझे कभी प्रसन्नता नहीं मिलेगी या जीवन मुश्किल है और मैं अपने अतीत का शिकार हूं, तो मेरा अवचेतन मन मेरी बात को मान लेता है और मेरे कामों के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि मैं अपनी नकारात्मक उम्मीदों को पूरा कर लूं। अवचेतन मन हर उस चीज को स्वीकार कर लेता है जो चेतन मन सोच रहा है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। दूसरी ओर, यदि मैं मन ही मन सोचता हूं, मेरा अतीत यह तय नहीं करता कि मैं कौन हूं, मैं अपने विकल्पों और कार्यों को चुनकर ही अपना भाग्य तय करता हूं, मैं हमेशा प्रसन्न रहने और अपने जीवन के खेल में हमेशा जीतने का विकल्प चुनता हूं, तो मेरा अवचेतन मन मुझे एक संतुष्टि भरे और विजेता जीवन की ओर ले जाने के लिए काम करने लगता है। तो इससे ऐसा लगता है कि हम अपने विचारों की दया पर निर्भर हैं, जो बाहरी उद्दीपनों जो बाहरी उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया करते हुए हमारे दिमाग में बिना किसी क्रम के घूमते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये चुनने की योग्यता दी गई है कि हम क्या सोचते हैं। हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता है। जानवरों में केवल प्रतिक्रियाशील होने की योग्यता होती है। जब कोई सांड चारागाह में चरती गाय को देखता है, तो वह जीभ बाहर निकालकर उसकी ओर दौड़ने लगता है। जानवर यही करते हैं, वे प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरी ओर मानव अलग होते हैं। उनमें पहल करने और अग्रेसिव होने की क्षमता होती है। वे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ऊपर बताए गए उदाहरण के अनुसार देखें, तो जब कोई पुरुष किसी महिला को चारागाह के पार देखता है, तो वह जीभ बाहर निकालकर उसके पीछे दौड़ने नहीं लगता है। वह स्वयं से कहता है, मैं शादीशुदा हूं, मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूं, मुझे अपनी जीभ लपलपाते हुए दूसरी महिलाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं और मुझे ऐसा करने की आवश्यकता भी है। अपने विचारों और भावनाओं की जिम्मेदारी लें। हमें अपने विचारों को अनियंत्रित तरीके से अपने दिमाग में विचरण करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके बजाय हमें उनका उत्तरदायित्व लेना सीखने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने पिछले एक अध्याय में बताया है, हम विस्थापित जिम्मेदारी वाले समाज में रहते हैं। ये मेरी गलती नहीं है कि मैंने फास्ट फूड रेस्टोरेंट में 3 लोगों को गोली मार दी। ये तो मेरी माँ की गलती है। जब मैं 5 साल का था, तो उन्होंने 8 घंटे तक मुझे कोठरी में बंद कर दिया था। हम अपने विचारों और भावनाओं की जिम्मेदारी अंत तक नहीं लेते हैं। मैं तो बस ऐसा ही महसूस करता हूँ, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता, मैं बहुत विचलित हूँ। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं की जिम्मेदारी लेते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि आप हैवान नहीं बल्कि मनुष्य हैं, तो आप अपनी शब्दावली बदलने लगेंगे। आप कहेंगे, मैं उसे माफ करने का विकल्प नहीं चुनता हूं, मैं विचलित होने का विकल्प चुनता हूं। विचार और भावनाएं विकल्प हैं, जिन्हें आप हर दिन हर पल चुनते हैं। आप क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, इस पर लगातार निगाह रखें। तो अपनी आत्मचर्चा के बारे में हमें लगातार चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। समय समय पर हमें अप, समय समय पर हमें अपने बाहर पहुंच जाना चाहिए। हमें अपने विचार तंत्र को देखना चाहिए। ये हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम है। हमें उनके बारे में जागरूक होना चाहिए। जब तक आप पहले से ही भावनाओं को पैदा करने वाले विचार नहीं रखेंगे, तब तक भावनाएं पैदा नहीं हो सकती। आइए शुरुआत करते हैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने से। जब हवाई जहाज बुरे मौसम में हिचकोले खा रहा था, तो क्या आपने कभी हवाई जहाज की खिड़की से बाहर झांका है? आपने शायद ध्यान दिया हो कि थपेड़ों की वजह से स्टील के डैने झुक और उठ रहे थे, और आपने शायद सोचा हो, स्टील के डैने झुक और उठ रहे हैं।
स्टील को तो झुकना नहीं चाहिए, ये डैने टूट सकते हैं। अचानक आप इस डर के शिकंजे में आ गए थे कि आप मरने वाले हैं। इस तरह आपके विचार भावनाओं को अपने पीछे ले गए। तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे करें? आप अपने विचारों पर नियंत्रण करके अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं। दिमाग एक साथ दो विचार नहीं सोच सकता। जब आप देखें कि आपके दिमाग में हानिकारक विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं, ऐसे विचार जो आपको जीवन में अपनी मनचाही चीज जैसे प्रसन्नता, सफलता आदि से दूर ले जाते हैं, तो उनकी जगह सकारात्मक आत्मचर्चा को रख लें। खराब मौसम में हवाई जहाज के डैने झुकने वाले उदाहरण में आप स्वयं से ये कहें, खराब मौसम में हजारों हवाई जहाज हर दिन बिना किसी परेशानी के उड़ते हैं। उनके डैने भी झुकते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। हवाई जहाज कारों से अधिक सुरक्षित होते हैं। मैं कार के स्थान पर यहां बेहतर स्थिति में हूं। चूंकि आपने नकारात्मक विचारों के स्थान पर सकारात्मक आत्मचर्चा रखने का विकल्प चुना है, और चूंकि दिमाग एक साथ दो विचार नहीं सोच सकता, इसलिए उन डरावने विचारों के लिए कोई स्थान ही नहीं है जो आपको डरी हुई भावनाओं की ओर ले जाते हैं। मैं अपने जीवन में कुछ भयंकर चीजों से गुजरा हूं, जिनमें से कुछ ही सचमुच हुई थी। मार्क ट्वेन। सोचने की अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़ दें। आप ऐसा करने का विकल्प चुन सकते हैं। कुछ लोग पीनट्स कार्टून के स्नूपी जैसे दृष्टिकोण के साथ पूरा जीवन बिता देते हैं। स्नूपी आंखें झुकाकर अपने कुत्ता घर के दरवाजे पर बैठकर रोता रहता है, मैं कल कुत्ता था, मैं आज कुत्ता हूं, कल भी शायद कुत्ता ही रहूंगा। आह, उन्नति की उम्मीद बहुत कम है। स्नूपी की तरह कई लोगों ने सोचने की नकारात्मक आदतें डाल ली हैं। आपने शायद ये वाक्य सुना होगा, वह गुलाबी रंग के चश्मे से दुनिया देखता है। हमें गुलाबी रंग के चश्मे से दुनिया को देखने का विकल्प चुनने की आवश्यकता है। हमें ग्लास को आधा खाली नहीं, बल्कि आधा भरा देखने का चयन करना चाहिए। हमें स्वयं को जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रसन्न और सफल देखने का चयन करना चाहिए। ये चयन है। जब आप सोचें, उन्हें परवाह नहीं कि मैं क्या सोचता हूं, तो इसकी जगह ये सोचें, मेरे पास मूल्यवान विचार हैं जिन्हें लोग सुनना चाहेंगे। क्योंकि दिमाग एक साथ दो विचार नहीं सोच सकता, इसलिए आप स्वयं को मूल्यवान व्यक्ति मानने लगेंगे। सकारात्मक आत्मचर्चा के संकल्प लिख लें, ताकि आप उन्हें ऊंचे स्वर में पढ़ सकें। यदि आप कह रहे हैं, मैं स्वयं से कहने के लिए कोई सकारात्मक चीज नहीं सोच सकता, तो कागज पर ऐसे सकारात्मक कथन या संकल्प लिखने की कोशिश करें, जिन्हें आप ऊंचे स्वर में पढ़ सकते हो। संभवतः आप एक मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहें, एक सकारात्मक उद्देश्य बनाना चाहें कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। जब शंका और डर के विनाशकारी विचार आपके दिमाग में घुसें, तो तत्काल अपना मिशन स्टेटमेंट पढ़कर उन विचारों को निकाल बाहर करें। हमारे रसोई की हाउस के ऊपर एक तख्ती टंगी है, प्रसन्न रहना एक निर्णय है। लिंडा को स्वयं ये बात बार बार याद दिलाने की आवश्यकता पड़ती है कि मैं उसे सुखी या दुखी नहीं बनाता हूं। हमारे बच्चे उसे सुखी या दुखी नहीं बनाते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति उसे सुखी या दुखी नहीं बनाती है। वह स्वयं ही अपने उन विचारों द्वारा यह तय करती है कि वह सुखी रहेगी या दुखी, जिन्हें सोचने का विकल्प वह स्वयं चुनती हैं। प्रसन्न रहने का विकल्प चुनें। उन सभी चीजों की सूची बनाना एक अच्छा विचार है जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आप हताशा भरे विचार सोचने के बाद हताश महसूस करने लगें, तो अपनी नियामतों की सूची पढ़ लें, कृतज्ञता का दृष्टिकोण रखें और हताशा को दूर भगा दें। अधिकतर लोग बस उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने खुश होने का वे निर्णय करते हैं। अब्राहम लिंकन। इस अध्याय में बताए गए सिद्धांतों को समझने और जीवन में उतारने से आपको प्रसन्नता और उपलब्धि से भरा पुरस्कारदायक जीवन जीने की शक्ति मिलेगी। सबसे बढ़कर आत्मचर्चा की कला ही इस धरती पर आपकी सफलता का रहस्य है।